1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। इस समय मैं मौजूद हूँ चित्रकूट जनपद के राजापुर में। राजापुर जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, ये वही तुलसीदास हैं जिन्होंने भगवान रामचंद्र को राजकुमार रामचंद्र से भगवान की गद्दी तक पहुंचाया, कहा जाए कि भगवान के दर्जे तक पहुंचाया। मेरे पीछे यमुना बह रही है, आप देख रहे हैं कि वो यही यमुना है जो दोहे में इस बात का प्रमाण है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, ये वही कालिंदी है जिसके किनारे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को रचने वाले आदि कवि महाकवि तुलसीदास की जन्म जयंती मनाई जा रही है। यह 527वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है भगवान तुलसीदास का, जिसमें भारत के कोने कोने से श्रद्धालुगण आकर के इस जन्मोत्सव में भाग लेते हैं। इस मंदिर में बाबा तुलसीदास के पिता उनके आत्माराम, उनकी माता हुलसी और वैराग्य मूर्ति रत्नावली की मूर्ति है। और जो चुनिया माई जिन्होंने उनकी माता की मृत्यु के बाद जिन्होंने बाबा तुलसीदास का पालन पोषण किया, उन चुनिया माता का भी ये मंदिर बना हुआ प्रतीकात्मक तौर पे। और अगर बात की जाए स्थान के बारे में तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान तुलसीदास जी का, महाराज तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। मेरे पीछे आप जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये अद्भुत शिवलिंग है। रहस्यों से भरे इस मंदिर के में तमाम रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आज तक किसी ने आप तक आपको नहीं बताई होंगी। इस शिवलिंग के बारे में मैं महाराज जी से पूछना चाहूँगा कि मैं थोड़ा कैमरा में से नज़दीक आए। महाराज जी, शिवलिंग की क्या महिमा है, क्या इसमें विशेष जानकारी है? देखिए, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का स्वप्न के द्वारा ये कालिंदी में से निकले हैं। ये माता ये यमुना जी में से निकले हैं। इन्होंने स्वप्न दिया था कि देखिए दुनिया में आया है, उसको जाना है, फिर भी मैं आपकी शांति के लिए, आपके कल्याण के लिए मैं इसमें कालिंदी में पड़ा हुआ हूँ। भगवान शिव ने पहले बाबा तुलसीदास को स्वप्न दिया था कि मैं इसमें कालिंदी में पड़ा हुआ हूँ, आप मेरे को निकाल लो। तो सबसे पहले यही निकाले गए इस शालग्राम के भगवान के रूप में। ये इतनी चमत्कार है कि एक बार औरंगजेब भी आया था। औरंगजेब ने जिसमें टाँकी मारी थी तो इसमें से दूध निकलने लगा था। वो निशान आज भी है, आप देख सकते हैं उस निशान को। आप उन निशानों को देख सकते हैं जो महाराज जी का दावा है कि किस तरह से औरंगजेब के समय जब मूर्ति भंजक औरंगजेब भारत में मूर्तियों को तहस नहस करने आया था, तो किस तरह से आज भी उसमें टाँकी का निशान है। ये दावा किया जाता है, यह मान्यता है कि जब टाँकी मारते ही इस शालिग्राम भगवान की मूर्ति में जब टाँकी मारी गई तो इसमें दूध की धार निकलने लगी। और आज ये मनोकामना पूर्ण करने वाली है, सारी इच्छाओं का पूर्ण करने वाले। अगर भगवान शंकर जी पर कभी अगर श्रावण के मास में या किसी भी मास में अगर इन पर दूध दही घी शक्कर से अगर अभिषेक किया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामना, बड़े बड़े देश और विदेश के लोग आकर के यहाँ नतमस्तक होते हैं और बराबर अपनी मनोकामना करने के बाद में, पूर्ण होने के बाद में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ सिंगापुर के, इजराइल के, अमेरिका के, लंदन के, यहाँ पूरा भारतवर्ष का आदमी यहाँ बाबा के चरणों में नतमस्तक रहता है। सिर्फ चित्रकूट नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बड़े बड़े देशों से यहाँ पर लोग आते हैं और इस मूर्ति की जो महिमा है उसके लिए लोग अभिषेक करके अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा दावा है। और तुलसी मंदिर के वर्तमान पुजारी का यह दावा है कि 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत के उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में शासन करने वाले छठवें मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इस शिवलिंग पर भी प्रहार कराया गया था, जिसको बाबा तुलसीदास ने यमुना की बीच धारा से प्राप्त किया था। दावा है कि यह शिवलिंग भगवान भोलेनाथ ने स्वयं तुलसीदास को स्वप्न में बताया था कि मैं बीच यमुना की धारा में पड़ा हुआ हूँ। महाराज जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। जो बाबा तुलसीदास जी के जन्म स्थान है उसके बारे में दर्शकों को बताने की कोशिश करिए। ये बाबा गोस्वामी महाराज जी का सबसे पहले ऊपर ये देखो प्रसव कक्ष लिखा हुआ है, थोड़ा ऐसे देखेंगे तो ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने स्वप्न में कहा कि देखिए दुनिया में जो आया है उसको जाना है, फिर भी मैं आपकी शांति के लिए, आपके कल्याण के लिए मैं इस यमुना जी में पड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले भगवान शंकर जी जो निकले हैं, सबसे पहले तुलसीश्वर महादेव निकले हैं। इनके नीचे बालू में गड़े हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी निकले, जो बिल्कुल ये किसी कारीगर के द्वारा बनाए हुए नहीं है। इसी प्रकार मतलब ये है कि ये बाबा ने दर्शन दिए है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और इनको रखा गया। जब से इनका बड़ा हर सप्तमी के दिन 1554 ईस्वी कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी,
तुलसी धरो शरीर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का यहाँ हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ आईजी तक डीआईजी और सारे मुख्यमंत्री और लोगों का पूरा ध्यान है यहाँ। बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े अधिकारी दर्शन करने आते हैं यहाँ। और तो ये जो मूर्ति है किसी कारीगर द्वारा नहीं बनाई गई? कारीगर के द्वारा बनाई हुई है, ये कृत्रिम नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल मूर्ति है। इसी प्रकार ये बनी बनाई मूर्ति कहाँ से प्राप्त? ये यमुना जी में से निकली थी। ऐसा हुआ था, बाबा ने स्वप्न दिया था, स्वप्न में कहा था कि देखिए दुनिया में आया उसको जाना है। तो जब मतलब ये था स्वप्न दिया तो 50 नावें, हजारों नाविक लोग और आपके मतलब निषाद लोग, सारी कौमें सोच रहे थे कि हम भी बाबा को देखें, निकालेंगे। जब ये बाबा के भक्तों का जमावड़ा लगा था, कहा जाए भक्तों के बाबा को जमावड़ा लगा था। महाराज जी, मैं इन चरण पादुकाओं की बात करूँ तो चरण पादुका भी ये उसी समय की 527 वर्ष पहले की है, जब बाबा का शरीर छूटा था। तो पंडित गणपत रामदास महाराज यहाँ आए थे। आने के बाद में ये माला और एक नरसिंह भगवान है, वो भी एक चमत्कार है। अगर आप नरसिंह भगवान की भी दर्शन करेंगे, और ये खड़ाऊं है, इस खड़ाऊं का बाबा के चरणों में दर्शन में खड़ाऊं बाहर निकाल कर, ये वही खड़ाऊं हैं जिन्हें महाराज तुलसीदास पहना करते थे। रहस्य और रोचक जानकारियों से भरे तुलसी स्थान के बारे में। हालांकि ये स्थान बहुत ही छोटा है, लेकिन महत्व और रोचकता से भरा हुआ यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके आप देख रहे हैं कि इस अद्भुत जो आप दर्शन करना, मैं आपको कराना चाहूँगा कि इस अद्भुत मूर्ति के दर्शन जो आज तक किसी चैनल ने आपको नहीं कराया होगा, ऐसे भगवान नरसिंह भगवान के दर्शन आप करें। ये बाबा मुख है, ये मुख बना हुआ है, ये नरसिंह भगवान का मुख है, मुख जैसा है। देखिए मुख है नरसिंह भगवान का। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सदा अपनी माला और ये नरसिंह भगवान को सदा झोली में रख के भजन करते थे। और ये देखिए इधर से ये किसी कृत्रिम का बना हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल है, गंडक नदी के भगवान वहाँ से मिला में है। देखो उनका तिलक लगा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से भगवान का तिलक जो किसी कारीगर द्वारा यह बनाया नहीं गया है, कि किस तरह से आप ये तिलक देख रहे हैं कि भगवान नरसिंह का जो तिलक है यह प्राकृतिक तिलक है। मुख आपने देखा, यह दावा किया जाता है कि इसे ही इन भगवान को रूप है ये, और ये नर का रूप है, इधर नर रूप है। भगवान जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने जब नरसिंह रूप का धारण किया था, जब इनको मतलब ये बहुत बारीकी से देखने पर और समझने के बाद आपको ये समझ आएगा। हालांकि इतना आसान चीज नहीं है जो पहली ही बार नजर में देखने से या कैमरे से दिखाने पर समझ आ जाए। इनको समझने और देखने के लिए आपको मंदिर तक आना होगा और दर्शन करना होगा ऐसे दिव्य मूर्ति की। दर्शन करने के और इन्हीं नरसिंह भगवान को लेकर के बाबा तुलसीदास हमेशा साथ में चलते थे, और एक जो माला है उसको हमेशा साथ में लिए रहा करते थे। ऐसी तमाम रोचक जानकारियां और रहस्यमयी बातों को सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।